हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत विजन सक्सेस ललितपुर मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण तथा बाल मनोविज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं। जल्द ही आपके लिए हिंदी और संस्कृत की भी क्लासेस दी जाएंगी। और आपके लिए अभी यूपी होमगार्ड से संबंधित जो परीक्षा अनाउंस हो चुकी है तो उसकी भी डेट कंफर्म आ चुकी है। तो आप लोग होमगार्ड से संबंधित यहाँ पर सामान्य अध्ययन के विषय जैसे कि राजनीति, भूगोल, इतिहास आपके यहाँ पर वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप लोग उन वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाते रहिए। आपके लिए यहाँ पर जो भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है वह बहुत मेहनत करके तैयार किया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आइए चलते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है UNFCCC का अर्थ बताइए। तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। इसमें ग्रीन हाउस गैसें को जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, उन पे मतलब उनका नियंत्रण करना था इसका मुख्य उद्देश्य। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल एक संगठन है जिसमें जो पर्यावरण के प्रति हानिकारक गैसें होती हैं तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है। 5 जून 1972 को यह सम्मेलन किया गया था जिसमें पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं से इसका 5 जून का पर्यावरण दिवस का शुरुआत मिलती है देखने के लिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। इसमें जो केमिकल्स वाली रसायन होती हैं उनकी मात्रा को कम करना। कार्बन क्रेडिट देश मतलब किसी भी देश के द्वारा दिए जाने वाला अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण किया जाता है। कार्बन क्रेडिट से तात्पर्य होता है कि कोई भी देश से यदि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है तो उसको उत्सर्जन को कम करना वह कार्बन क्रेडिट कहलाता है। सर्वप्रथम भूमंडलीय तापन के प्रति कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव कौन से देश ने रखा था? न्यूजीलैंड देश ने 2005 में। सर्वप्रथम भूमंडलीय तापन के प्रति कार्बन टैक्स यानी कि कार्बन की मात्रा कम उत्पन्न हो, उस देश में कार्बन की मात्रा अधिक उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने कार्बन क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने लगाया था तो वह लगाया था सर्वप्रथम न्यूजीलैंड देश ने। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997। ये डेटें कुछ पूछ ली जाती हैं इसलिए मैंने इसमें ये डेटों को दिया है क्योंकि कई बार सन पूछ ली जाती है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979। आइए देखते हैं ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत क्षरण, पहले क्या है इसका क्षरण कैसे होता है तो आप समझिए इसको। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। इसका सूत्र होता है O3। कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। इसका इंग्लिश नेम जरूर याद रखना क्योंकि यह सुपरटेट 2019 में पूछा गया था। स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य में ही पाया जाता है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ओजोन परत का काम क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं जिनसे कैंसर, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होती है तो उन किरणों को रोकना इसका प्रमुख कार्य होता है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सर्वाधिक तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ओजोन जो परत की मोटाई होती है वह समय अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार बदलती रहती है। तो बसंत ऋतु में सर्वाधिक हो जाती है इसकी मोटाई तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है।
ओजोन परत को मापने की इकाई कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्षोभमंडल स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर तक ही होती है। इसके ऊपर क्रमशः समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल आदि मंडल आते हैं। आपका जब वायुमंडल वाला चैप्टर कराया जाएगा तो उसमें सारी परतों की लंबाई, चौड़ाई और उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं वह सभी आपके लिए बताई जाएंगी। मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनना, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, सभी एक कौन से मंडल में घटित होती हैं क्रियाएं? क्षोभ मंडल में। जो अपनी निचली परत होती है क्षोभ मंडल, उसमें सारी घटनाएं जैसे कि बादल, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान सभी इसी मंडल में होती हैं। ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत क्षरण। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने सन 1950 में ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के लिए हाइड्रोकार्बन मुख्यतः मुख्य उत्तरदायी गैस होती है। ओजोन छिद्र के लिए CFC मुख्य उत्तरदायी गैस होती है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक होते हैं। यह गैस रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे केस, फोम का निर्माण आदि से निकलती है। CFC हैलोजेंस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोन आदि गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे यही वाले, और जबकि एक रहेगा आपका दूसरा वाला। तो आपको याद रखना है, भी गैसें ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं। CFC, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोन आदि गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं। ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर देखने को मिलता है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि ओजोन परत का जो क्षरण मिलता है, यानी ओजोन परत जो सर्वाधिक नष्ट होती है वह कहाँ पर होती है? सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर दिखता है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पाया जाता है। अभी प्रश्न आया मतलब पहले आ चुका है परीक्षा में। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देखने को मिलता है। वियना संधि एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों का प्रयोग कम करने से है। वियना संधि हुई थी जिसमें एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य मुख्यतः ओजोन परत के संरक्षण यानी ओजोन परत का क्षरण ना हो इसके लिए किया गया था। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ था। वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हाल बताया भी गया था आपके लिए। वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आपको यह याद रखना है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, जबकि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो यह कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके आपके लिए यह प्रश्न दिए हैं। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए और UPTET का जो पेपर आने वाला है कुछ समय बाद, तो उसमें आपके लिए है बहुत मेहनत या बहुत मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।